हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें रिमझिम। स्टैंडर्ड 3 रिमझिम सेम 2, ये दूसरे सेम का हमारा जो सेम 2 है उसका पहला चैप्टर है बंदर बाट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। स्थान: खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र: एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का एक लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा है, एक नाटक की तरह हमें ये लेना है। हम इससे हमारे जो फंक्शन होते हैं इसमें भी ये हमारा एक्ट है, ड्रामा है, वो कर सकते हैं। बंदर के लिए पोशाक, बिल्लियों के लिए पोशाक यहाँ पे दिए गए हैं। सामान है वो भी आपको ये पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं। पहला दृश्य, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है और जिस मेज पोस्ट बड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा ड्रामा है वो चल रहा है। उसमें पहले जो पहला दृश्य है, यानी जो हमारा पर्दा है वो खुल रहा है। जो पर्दे के पीछे है उसमें पर्दे के में क्या क्या आपको दिख रहा है, तो एक बड़ा कमरा है। कमरे में एक मेज़ रखा है, उसके मेज़ बहुत ढका हुआ है, उसके ऊपर रोटी का टुकड़ा है और नीचे तराजू दिया गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली का प्रवेश होता है। अभी फ्रेंड्स दोनों बिल्लियाँ यहाँ पे आती है। काली बिल्ली: बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। यानी कि काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को नमस्ते कहती है और सफ़ेद बिल्ली भी काले बिल्ली को नमस्ते कहती है। काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली: अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। तो काली बिल्ली ने कहा कि आप ठीक हो। तो सफ़ेद बिल्ली बोली कि नहीं, मुझे भूख लगी है। काली बिल्ली: मैं भी भूखी हूँ। तो काली बिल्ली ने कहा कि मुझे भी भूख लगी है। सफ़ेद बिल्ली: खाने को कुछ ढूंढ रही हो। सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि आप कुछ खाने के लिए ढूंढ रही हो। काली बिल्ली: उस खोज में मैं भी निकली हूँ। कि उसी खोज में वो खाने के लिए ही तुम यहाँ पे बाहर निकल रही हो बाहर। सफ़ेद बिल्ली: मुझे महक रोटी की आती है। मुझे के महक रोटी की आती है, जो खुशबू है, जो सुगंध है वो रोटी की आ रही है। काली बिल्ली ने कहा हाँ, मेरी भी नाक बताती है, पास कहीं है। तो फिर काली बिल्ली ने कहा कि मुझे भी ये सुगंध आ रही है। सफ़ेद बिल्ली बोली रखी मेज पर है रोटी, लक्कू कोई आ न जाए तो। एक जो भी सफ़ेद बिल्ली ऐसी बोल रही है कि मेज पर रोटी रखी हुई है तो जल्दी से मैं लपक लेती हूँ, कोई आ न जाए। काली बिल्ली: तू डर, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली बोली कि तुम डरो, मैं तो लेने के लिए जा रही हूँ। काली बिल्ली लपकते हैं और रोटी लेकर भागने लगी। सफ़ेद बिल्ली: ठहर, कहाँ भागी जाती है, रोटी लेकर, रोटी मेरी। तो अभी क्या है, सफ़ेद बिल्ली है वो काली बिल्ली के पीछे भाग रही है। काली बिल्ली: रोटी तेरी, कैसी तेरी, रोटी मेरी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी रोटी कैसे हो गई, ये तो मेरी रोटी थी। सफ़ेद: मैं न दिखाती तो तू जाती। तो सफ़ेद बिल्ली है वो बोली कि अगर मैं ना दिखाती, यानी मैं आपको बताती नहीं तो आप नहीं जाती वहाँ पे। काली बिल्ली: अच्छा, क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं है। तो काली बिल्ली ने कहा कि क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आँखें नहीं है। डरती थी उस तक जाने में, जो जा डरपोक कही कि जा भाग जा रोटी मेरी। तो सब काली बिल्ली कहती थी तुम तो डर रही थी इसलिए डरपोक हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। सफ़ेद बिल्ली फिर से बोली रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। यानी कि फिर से सफ़ेद बिल्ली बोली कि यह रोटी है वो मेरी है, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली: देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। एक अभी काली बिल्ली बोली कि मेरा रास्ता छोड़ दो, ये रोटी मेरी है, मैं ही ले जाऊंगी और तुझे नहीं दूंगी। तो सफ़ेद बिल्ली फिर से बोली देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। यानी सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि ऐसा नहीं होता, मैंने पहले देखी थी इसलिए उस पर मेरा हक है।
काली बिल्ली फिर से बोली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले पहला उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। यानी कि दौड़ के जो पहले लेकर आता है उस पर ही उसका हक होता है। सफेद बिल्ली फिर से बोली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली ने कहा कि मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो दोनों अभी बिल्लियां हैं वो रोटी के लिए झगड़ रही है, आप पिक्चर में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। यानी कि दोनों हैं वो कहती है कि ये मेरी रोटी है, वो मेरी रोटी है। जो सफेद बिल्ली है उसने मेज पोस्ट पर टेबल पर यानी पहले रोटी देखी थी और काली बिल्ली है उसे झपट कर ले गई। चलिए अभी आगे क्या होता है, बंदर का प्रवेश होता है, यानी अभी बंदर स्टोरी में आता है। बंदर ने कहा, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। अभी बंदर ने कहा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो कि रोटी मेरी, इस रोटी का फैसला मैं करूंगा। चलो अभी कचहरी यानी कि कोर्ट में आपको आना है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है, यानी कि बंदर है वो आगे चल रहा है, रोटी उसके पास है और दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जा रही। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी यानी बंदर की कोर्ट। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। यानी बंदर है वो टेबल पर बैठा हुआ है, रोटी का टुकड़ा उसने सामने रखा है और दोनों बिल्लियां है वो आमने सामने खड़ी है। बंदर सफेद बिल्ली से, यानी बंदर ने सफेद बिल्ली से कहा, बोलो तुमको क्या कहना है? तो सफेद बिल्ली बोली कि श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो बंदर ने कहा कि सफेद बिल्ली से कि आपको क्या कहना है? तो सफेद बिल्ली बोली कि श्रीमान ये रोटी मैंने देखी थी इसलिए मेरा हक है। बंदर काली बिल्ली से, अभी काली बिल्ली का भी पूछना पड़ेगा, बोलो तुमको क्या कहना है? तो काली बिल्ली ने बोला, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। तो काली बिल्ली ने बोला कि ये रोटी है उस पर मैं झपटी थी, मैं वहां से लेकर आई इसलिए उस पर मेरा हक बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंख से? अभी बंदर ने फिर से सफेद बिल्ली से कहा कि तुमने एक आंख से देखी थी या दो आंख से? तो सफेद बिल्ली बोली कि दो आंख से, दोनों आंखों से। ठीक है भाई, दोनों आंखें से ही देखा जाता है, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? जैसे कोर्ट में नहीं पूछते वकील, उसी तरह यहाँ भी ऐसे ही बंदर पूछता है कि तुमने भी एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? आपने एक पाँव में रखी थी या दोनों में? तो काली बिल्ली फिर से बोली, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। तो दोनों टांगों से मैंने झपटी थी ये रोटी। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी है, यानी कि आपका कोई गवाह है? तो दोनों बिल्लियां कहीं नहीं कोई नहीं कहीं, यानी कि कोई है नहीं हमारा गवाह, हम दोनों ही थे। बंदर बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। यानी बंदर ने कहा कि रोटी को तोड़ दिया जाए और तुम दोनों को आधी आधी बांट दी जाए, मेरे पास काटा है। यानी कि जो हम जो तोल करते हैं ना, मापने का, वही। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखते हैं और उठाते हैं। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अभी क्या होता है फ्रेंड, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो बिल्लियां है वो बंदर से कहती है कि रोटी, जो बंदर है वो बिल्लियों से कहती है आपको आधी रोटी मैं दे दूंगा, इसलिए वो एक तराजू लेकर आता है और तराजू में रोटियां एक तराजू में डालता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक नीचे हो जाता है, एक ऊपर, बैलेंस नहीं होता। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इससे मैं थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तब एक तराजू में ज्यादा था, इसलिए बंदर ने कहा कि ये तराजू ज्यादा नीचे हो रहा है, भारी है, इसलिए ये टुकड़ा मैं खा जाता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है वो दूसरा नीचे। अभी क्या हुआ, फिर से क्या किया, तो जो जिसमें से खाया था बंदर ने टुकड़ा वो भी नीचे हो गया, उस साइड, दूसरी साइड है वो
ज़्यादा हो गया। तो बंदर फिर से बोला, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दो। बंदर ने फिर से वो टुकड़ा खाकर हल्का कर दिया। फिर तराजू उठता है, अब पहला पल्ला नीचे हो गया, दूसरा ऊपर। अभी जिसमें खाया था वो क्या हो गया, नीचे हो गया बंदर। अब यह टुकड़ा भी भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठाकर हाथ थक गया। अभी बंदर बोला कि ये टुकड़े भी कितने खोटे हैं, यानी जो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं कि ये एक दूसरे को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इधर से उधर होते हैं। मेरा तो मुंह थक गया रोटी खा खा कर, और हाथ में तराजू उठा कर। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, तराजू उठाकर बंदर है वो बैठा हुआ है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई। अभी बिल्लियों को बंदर की जो चाल थी, यानी कि रोटी उसे किसी को भी रोटी नहीं देनी थी, वो खुद खा रहा था, उसका पता चल गया। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाए और तराजू। तो सफ़ेद बिल्ली बोली कि आप थक गए हैं इसलिए तराजू मत उठाइए। तो काली बिल्ली, बचा कुचा तो जो उसको दे दे, हम आपस में बांट जाएंगे। तो अभी बचा कुचा जो बचा है वो हमें दे दीजिए, हम आपस में बांट लेते हैं। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी मैं खा ही लेता हूँ। तो फिर जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा था वो भी वो बंदर खा गया। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। दोनों बिल्लियां है वो झगड़ती रही तो क्या हुआ, रोटी है वो बंदर खा गया। ये फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन ने ये जो स्टोरी लिखी हुई है, तो हरिवंश राय बच्चन है वो हमारे अमिताभ बच्चन जो है उसके पापा है, और अभिषेक बच्चन जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें उसके दादा है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाई झगड़ा। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्यों थी, तो उनमें झगड़े का हल कैसे निकल गया। दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ कौन थी, रोटी। झगड़े का हल कैसा निकला, झगड़े का हल बंदर ने निकाला। उसने तराजू लेकर उन रोटी को थोड़े थोड़े टुकड़े में वो खाता रहा और रोटी बची नहीं। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, वो आपको कहना है। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है, वो आपको ये आंसर आपको लिख देना है। चलिए आगे। झूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये कहना है, आपको भी ये कहना है कि अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते करते हैं, ये आपको लिखना है। तुम्हें क्या लगता है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। ये भी आपको कहना है कि आपको सफ़ेद बिल्ली को रोटी देनी है या फिर काली बिल्ली को। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से। तो वो कार्रवाई करने के लिए, बंदर है वो कचहरी में कार्रवाई करवाता है, इसलिए। बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है, क्योंकि बंदर है वो पूरा का पूरा खाना खा गया, इसलिए उसे बंदर बाट कहते हैं। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे, आप इस नाटक को क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे चतुर बंदर ऐसा भी आप लिख सकते हैं। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ, ये आपको सोचना है। माप तोल। बंदर ने रोटी पर बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दिए गए चीज़ों में से किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जा सकता है, तोल कर खरीदना है। तो देखिए यहाँ पर ये इसे तोलकर, इसे तोलकर, इसे तोलकर, यहाँ पे भी तोलकर, ये बुट्टे हुए हैं तो यहाँ पर भी तोलकर हम लेते हैं। चलिए, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे तोलने में बाट किस धातु के चीज़ का बना होता है, तो वो लोहे का बना होता है, लोहा।
बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचूरन की दुकान से पता करके लिखो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, फिर 500 ग्राम, फिर यहाँ पे 1 kg, किलोग्राम, इन सब के बाट मिलते हैं। वाह क्या खुशबू है। बिल्लियों की रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों की पकने की महक आती है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो यहाँ पे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनकी ये सब गंध आती है। आगे पीछे, मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं। मुझे महक रोटी की आती, तो मुझे रोटी की महक आती, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम भी इससे तरह नीचे दिए वाक्यों में से शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली हूँ, मैं भी उसी खोज में निकली हूँ, आपको ऐसा लिखना है। फिर रखी मेज पर है रोटी, तो वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में, मैं उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका है रोटी पर। तो जो पहले देखता है, यानी जिसने पहले देखी है उस पर रोटी का हक है। तो हमें ऐसे लिखना है, पहले रोटी देखी है, रोटी पहले देखी उसका हक है। चलिए आगे, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए। फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, तो बंदर तराजू लेकर आया होगा और उसने बंदर फिर से वो तरबूज भी खा गया होगा। माथा पच्ची। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। इनमें बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ उनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी होगी, यानी जो छोटी होगी वो। देखिए यहाँ पे पिक्चर, कट्टो बिल्ली का पिक्चर नीचे दिया गया है, ऐसी है। वो आपको बताना है। चलिए मुखौटा, एक मुखौटा है यहाँ पे, आप ऐसे बना सकते हो बिल्ली का। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 जो सेकंड सेम का है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।